नमस्कार, राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत कुछ नया लेकर आई हूँ। मेरे पास बहुत लोगों की ये शिकायतें रहती है, ज़िंदगी सही नहीं चल रही। दूसरी बात है, कुछ लोग आते हैं कि ज़िंदगी में शायद नज़र लग गई, काम चल रहा था, या फिर ऐसे लोग आते हैं कि ज़िंदगी में किसी ने कुछ कर दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों क्लाइंट ऐसे देखे हैं जो भ्रमित ज़्यादा हैं और जिनका भ्रम का कोई उपाय नहीं है। सबसे पहले मैं आज सब दर्शकों को ये चीज़ समझाना चाहती हूँ कि आप भ्रमित नहीं हो। कई बार क्या होता है कि ज़िंदगी में आप जो सोचते हैं, आपका जन्म कुंडली सही है, किंतु आपके बीते कर्म, आप जाने अनजाने में आपका कौन सा कर्म आपके साथ वो सही नहीं हो रहा है, आप लोगों को खुद को नहीं मालूम। हम लोग जाने अनजाने में, जैसे मैंने इससे पहले वीडियोस में बताए हैं कि हम लोग अगर पानी भी ज़्यादा बहाते हैं उसका भी पाप लगता है। हम पेड़ के फूलों को इस तरह से रुष्टता से उसको तोड़ते हैं, पाँव से मसलते हैं, जैसे भजन कीर्तन होते हैं। मैं ये नहीं बोली ईश्वर को आप फूल नहीं चढ़ाइए। आप देखिए कई जगह कीर्तन होते हैं तो उसमें फूलों की बारिश होती है, बसंत उत्सव मनाया जाता है, किंतु पाँव के नीचे जो फूलों को मसला जाता है ये भी एक पाप है। तो हम लोग जाने अनजाने में बहुत तरह के पाप और कर्म हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, जो कि ज़िंदगी में नेगेटिव, मतलब आप जो करना चाहते हैं, जो आपके साथ होना चाहिए वो नहीं होता। आप मंदिर में जाते हैं या पूजा कर रहे हैं, तन आपके साथ है किंतु मन ईश्वर पे समर्पित और समर्पण ये बहुत ज़रूरी है। क्या होता है कि बहुत सालों से ये प्रथा चली आ रही है कि तंत्र शास्त्र, तांत्रिक, तंत्र से ही तांत्रिक बना, किंतु तांत्रिक शब्द का अर्थ लोग गलत प्रचार और उसका गलत फायदा उठाते हैं। ऐसा कोई महान तांत्रिक नहीं है जो आपके साथ कुछ बुरा कर दे या आपके जो कर्म में नहीं है वो बहुत ज़्यादा फायदा कर दे, ऐसा कहीं नहीं है। ये भ्रमित में आप नहीं पड़े। किसी की बलि दे दिए, आप मुर्गा बकरे जानवरों की बलि दे रहे हैं, आप महापाप के भागी हो रहे हैं। कहीं हमारे वेदों में इसका वर्णन नहीं है इस चीज़ की बलि दे दीजिए। आप किसी को कष्ट देंगे, आप जाने अनजाने में आप कष्ट भोगेंगे। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि आज घर के दरवाजे पे किसी ने लाल सिंदूर लाल फूल छोड़ गए। कोई बोलता है कपड़े की साड़ी का नीचे का पल्लू काट लिया, कोई बोलता है किसी को बाल खिला दिया। कई बार क्या होता है, ये जो दिखाते हैं कि उल्टी करे उसमें बाल का टुकड़ा निकला, ये निकला, जड़ी निकली, जो जड़ खिलाया था, ऐसा कुछ नहीं होता। आप उल्टी कराएंगे उसमें कोई भी गांठ निकल सकती है और ये सब मैजिकल होते हैं। मैजिक के द्वारा दिखाई दे। देखिए कई बार कोई ये लोटा होता है उसमें से देखते हैं रस्सी निकाल दिया, ये पेट में ये रस्सी थी। तो भ्रमित मत होइए। तंत्र शास्त्र का मतलब होता है, पहले शास्त्र को समझिए। तंत्र शास्त्र का मतलब होता है तंतुओं का ज्ञान, यानी जड़ी बूटी, हमारी प्रकृति से जुड़े जो जड़ी बूटियां हैं उसका ज्ञान। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शमशान में जाके बैठ गए, आप तिलक लगा लिए, आप भस्म लगा लिए और आप तांत्रिक बन गए, किसी के नुकसान कर रहे हैं, किसी का फायदा कर रहे हैं। इस भ्रम से आप लोग जाइए। बहुत लोग होते हैं कि आज हम लोगों को लगा कि किसी ने हमारे घर में ये मिला, कोई जड़ी बूटी मिल गई, कभी कोई पत्थर मिल गया,
कभी सुपारी मिल गया। बहुत लोग बोलते हैं कि तंत्र शास्त्र में सुपारी रजत सूला के दिन सुपारी को डुबो के वो सुपारी खिला देने से वशीकरण हो जाता है। ऐसा नहीं होता, कभी भी नहीं होता। और कहीं हमारे, आप हमेशा जो शास्त्र किताबें बातें हैं उस पे नहीं जाके, मेरी भाई और बहनों से सबसे निवेदन है, आप वेद को पढ़ने की, वेद पुराण इसमें जो ज्ञान है इसको पढ़िए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, सचेतन होइए। उसके बाद भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, सही में जीवन में कुछ हम लोगों को फायदा चाहिए और नेगेटिविटी आ रही है, उसके बहुत सारे और उपाय हैं। प्रकृति में हम लोग जन्मे हैं, प्रकृति से हम जुड़े हैं। देखिए, जन्म जो होता है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होगा, चाहे जीव का हो चाहे मनुष्य का हो, और मृत्यु भी ऐसा ही है। तो हम लोगों के साथ जो बुरा होता है, जीव जंतु भी अपना अच्छा बुरा समझता है, चालाकी तो नहीं समझता, वो मनुष्य जरूर समझता है। मनुष्य के अंदर पाप वृत्ति आती है, जीव के अंदर ये नहीं आती है। जीव जंतु किंतु प्रकृति के नियमों को, कब बरसात होगी उनको पता है, कब सूखा पड़ेगा उनको पता है, कब भूचाल आएगा पता है, किंतु कुबुद्धि, गलत सोच, नेगेटिविटी, ये चीजें सिर्फ मनुष्य के अंदर आती है। तो मनुष्य अगर अपने, क्योंकि वो बुद्धिमान है, बुद्धिजीवी प्राणी मनुष्य है, तो अपनी बुद्धियों का प्रयोग करके, मैं ये नहीं बोल रही कि जीवन में नेगेटिविटी, आप नेगेटिव सोच रखेंगे आप डूबते चले जाएंगे। आप गरीब और पैसा, इसके साथ कोई लेने देना, पैसे वाला भी खाना उतना ही खाता है, गरीब आदमी भी दाल रोटी ही खाता है। आप भोजन उतना ही ग्रहण करेंगे जितना आपका शरीर ले सकता है। ज़्यादा खाएंगे बीमार हो जाएंगे, नहीं खाएंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। तो भोजन जिस तरह से चाहिए, सोच भी आप हमेशा अपने जीवन में उच्च कर रखिए, बड़ी सोच रखिए। किसी ने अगर कुछ कर दिया, आपको लगता है, या कोई चीज़ आपको मिली है, चाहे वो सिंदूर लगा हुआ, फूल मिला, कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख के अनदेखा करिए। आप भ्रमित ज़्यादा हो जाते हैं, उसको दिमाग में और दिल में बिठा लेते हैं, मेरे साथ बुरा होगा। मैंने बहुत सारे वीडियोस इसमें बनाए हैं, बहुत क्लाइंट मेरे पास आते हैं जो सोच, वो अपनी सोच, पहले मैं जा रहा हूँ काम पे, मेरा काम नहीं होगा क्योंकि मेरे दिनमान सही नहीं चल रहा है। किसी पंडित के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि आपका राहु काल चल रहा है, शनि को बदनाम कर देते। शनि इतना अच्छे ग्रह है, शनि काल में इंसान बहुत तरक्की करता है, आदमी को शनि की दशा का डर दिखा देते। आप ऐसे कर्म ना करें कि आप अपने आप से घबरा जाए, मेरा इतना ही कहना है। उसके बाद भी प्राकृतिक उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ, बहुत सरल आसान उपाय है। जैसे हमारे घर में अभी वायरस फैलता है, इन्फेक्शन होता है, तो आप क्या करते हैं? पहले तो लोग प्राकृतिक चीज़ों का, आजकल तो फिनाइल चल गए, बहुत तरह की केमिकल चीज़ें चल गई जिसका उपयोग किया जाता था। एकदम सरल आसान उपाय है। आप जानते हैं, पहले जमाने में बोलते थे नज़र लग गई, तो नज़र लग में क्या करते थे? राई लेते थे, डला वाला एक नमक आता था, वो नमक को लेते थे तो बोलते लूण राई कर दो। आप अपना नेगेटिविटी काटना चाहते हैं तो आप वैसे डला वाला नमक ले लें और 100-150 ग्राम के करीब नमक एक मिट्टी के भांड में हो, सिकोरा में हो या प्लेट में रखें, उसके ऊपर 8-10 लौंग रख दीजिए और घर के किसी भी कोने में जहाँ पे सब तरफ से हवाएं का आना जाना हो, आप उसको रखिए। आप देखिए, आपके निजी जीवन में जब आपको लगता है कि आपको कोई किसी ने कुछ कर दिया, कितने आसान तरीके से वो पॉजिटिविटी में बदलता है। आपको किसी के पास जाने की दरकार नहीं है, अपना उपचार खुद तो करिए, करके तो देखिए, सोच को बदलिए, पॉजिटिविटी लाइए। उसके बाद
जैसे मान लीजिए किसी की कन्या का विवाह नहीं हो रहा है या बृहस्पति की दशा खराब है, सब तो जवाहरात नहीं पहन सकते क्योंकि पुखराज बहुत महंगा होता है, टोपाज सस्ता होता है, कोई पहनना पसंद करता है, कोई नहीं करता है। हल्दी होती है जो प्राकृतिक है, प्रकृति से जुड़ी हुई है। थोड़ा सा हल्दी आप 1 बाल्टी पानी में लेके आप स्नान कीजिए। आप देखिए आपकी निजी जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं। मैं इसका उदाहरण देती हूँ। हम लोग विवाह शादी जब करते हैं उसमें हल्दी लगाने की प्रथा कहाँ से चली? शुभांगम, शुभ कार्य के लिए, शुरुआत के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। आप निजी जीवन में नेगेटिव काटने के लिए बड़ा आसान, आपके हर किसी के रसोई में होते हैं माँ बहनों के। आप थोड़ा सा हल्दी से करिए ना 40 दिन तक स्नान, आप देखिए आपके कितने बदलाव आएंगे। जो सोच रखेंगे, नमक, हल्दी, लोग सब घर में रहते हैं, आप लोगों को कुछ बाहर की दरकार नहीं। दूसरी बात है, आप जब आपको लगे कि सही मेरे को जाने से हर काम में बाधाएं आ रही है, 1 लोटा पानी लीजिए। अगर बहुत रंग बिरंगे फूल मिल गए उस लोटे में डालिए, और तुलसी का पत्ता अगर किसी के पास, सबके पास अवेलेबल होता है, नहीं भी होता है तो आप कलरफुल फूल, फ्लावर्स उस लोटे में डाल के, उस जल के लोटे को आप चौखट में या अपने डाइनिंग टेबल, या आपके पास एक ही कमरा है तो भगवान के पास ही रखिए। उस जल को देखिए और अपने काम में निकलिए। ये चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपकी निजी जिंदगी में, सारे ग्रह, और जो आप लोगों को लगता है कि इसने मुझे कुछ कर दिया, ये टोटका कर दिया, तांत्रिक क्रिया कर दिया, इससे आसान तरीके से आपको इसका उचित फल प्राप्त होगा। एक चीज़ मैं और नहीं बता रही हूँ आपको, आप लोग रोली का टीका लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, अष्टगंध का लगाते हैं। कच्चा केला होता है, थोड़ा सा कच्चा केला, उसका रस निकालिए, लाल चंदन और कपूर, इन तीनों को मिलाइए। मिलाकर उसमें थोड़ी सी सिंदूर और थोड़ा सा रोली मिलाकर इसका एक सब चीज़ों का मिश्रण तैयार कीजिए, और करके इसका तिलक आप लोग रोज लगाइए जब पूजा में बैठेंगे। और अगर पूजा नहीं भी करते, तिलक तो बना ही सकते हैं, एक कटोरी में बना के रखिए और उस तिलक को रोज लगाकर आप अपने काम पे निकलिए। आप देखिए जिससे भी बात करेंगे आपका काम होना ही है। ये तिलक इतना अपने आप में आकर्षक होता है, इसके अंदर एक मैजिकल प्रभाव है। आपकी निजी जिंदगी में कितने बदलाव आते हैं आप देखिए और मेरे को कमेंट कीजिए। मेरी सोच, मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। नमस्ते।